आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि किसी भी आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो क्या परिवर्तन होगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी रहती है कि भाई उन्हें ये पता नहीं रहता है कि बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी या कमी होगी, ऐसे ही विद्युत ऋणात्मकता में कमी होगी या वृद्धि होगी और परमाणु त्रिज्या में कमी होगी या वृद्धि होगी। तो इस चीज़ को हमने इस वीडियो में दिखाया है और इससे बड़ी आसानी से हमारे समझ में आ जाएगा कि किधर को जाने पर यानी परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो क्या परिवर्तन होगा और आवर्त सारणी में हम बाईं से दाईं ओर चलेंगे तो क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, इस वीडियो से हमारे सभी समझ में आ जाएगा। देखते हैं, जैसे कि परमाणु क्रमांक एक हाइड्रोजन का होता है, सबसे फर्स्ट वर्ग में रखा गया है और यहाँ पर हीलियम को रखा गया है सबसे लास्ट वाले वर्ग में। हीलियम के साथ सारे तत्व रखे गए उसी वर्ग के, शून्य वर्ग के He, Ne, Ar, Kr, Ec, Rn और यहाँ पर फर्स्ट वर्ग के सभी तत्व रखे गए He, Li, Na, K, R, B, C, S, F, R। तो ये खड़े कॉलम तो वर्ग कहलाते हैं और ये जो क्षैतिज कॉलम है ये आवर्त कहलाते हैं। आवर्तों की संख्या 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और वर्गों की संख्या 9 होती है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक वर्ग को 2 वर्गों में बांट दिया गया है, तो टोटल खड़े कॉलम उसमें 18 हो गए हैं। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी उसमें, ये आधुनिक आवर्त सारणी इसमें 9 ही वर्ग हैं खड़े। ठीक है, अब हम जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, क्योंकि हम परमाणु क्रमांक 1 इसका है, 2 यहाँ पर आया, 15 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर 10 क्रमांक आया। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक हम देख रहे हैं कि आवर्त सारणी में बाईं से जब दाईं की ओर चल रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु क्रमांक में क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा। तो बाएं से जब हम दाएं की ओर चलेंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। ठीक है, पहली बात तो यह है कि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। ये वाला पॉइंट हमने लगाया यहाँ पर, परमाणु क्रमांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब हम बाएं से और दाएं की ओर चलेंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी बात हमने बताया विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता सभी ज्ञात तत्वों में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व वो विद्युत धनात्मकता। सब विद्युत धनात्मकता जो है सभी ज्ञात तत्वों में सबसे ज्यादा धनात्मक तत्व जो फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं, इनकी धनात्मकता सबसे अधिक होती है। ठीक है, फर्स्ट वर्ग के तत्वों की धनात्मकता जो होती है सबसे अधिक होती है। इसमें He, Li, Na, K, R, B, C, S, F, R आते हैं। ठीक है, तो धनात्मकता जब फर्स्ट वर्ग की अधिक होगी तो इसका मतलब आगे की ओर जाने पर, यही कहते हो कि बाएं से दाएं ओर जाने पर धनात्मकता घटेगी। किसी भी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर चलेंगे इधर को, ठीक है, तो क्या होगा, धनात्मकता घटती चली जाएगी क्योंकि सबसे फर्स्ट वर्ग की धनात्मकता सबसे अधिक होती है। ऐसी परमाणु त्रिज्या की बात कर ली जाए तो परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक फर्स्ट वर्ग के तत्वों की होती है, यानी सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्याएं जो है फर्स्ट वर्ग के तत्वों की होती हैं। तो परमाणु त्रिज्याएं भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर घटेंगी, क्योंकि जो चीज फर्स्ट वर्ग की अधिक होगी वो आगे को जाने पर घटती चली जाएगी। ठीक है, तो धनात्मकता हो गई, परमाणु त्रिज्या हो गई। अब आते हैं इधर ऋणात्मकता पर। ऋणात्मकता सबसे अधिक जो होती है वो सेवित वर्ग के तत्वों की होती है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और एस्टिडीन वगैरह तत्व आते हैं। FCl, Bri, FCl, Bri, AT, ये हैलोजन परिवार के तत्व हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिडीन। तो सबसे ज्यादा ऋणात्मक तत्व जो है सभी ज्ञात तत्वों में वो फ्लोरीन है। सबसे अधिक ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। ठीक है, तो सीमित वर्ग के तत्वों की ऋणात्मकता अधिक होती है। तो जब सीमित वर्ग के तत्वों की ऋणात्मकता अधिक होगी तो इसका मतलब बाएं से दाएं जाने पर ऋणात्मकता बढ़ती है, क्योंकि सबसे कम ऋणात्मक ये होंगे, फिर से ज्यादा ये, फिर से ज्यादा ये, फिर से ज्यादा, यानी सीमित वर्ग की सबसे अधिक ऋणात्मकता होती है। तो आवर्त सारणी में हम जब बाएं से दाएं ओर चलेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। ठीक है, जबकि धनात्मकता क्या हो रही थी, घट रही थी आगे की ओर जाने पर, लेकिन ऋणात्मकता बढ़ेगी। अब आती इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो सभी ज्ञात तत्वों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, Cl की। ठीक है, यानी वो Cl कहाँ स्थित है, सीमित वर्ग में स्थित है। इसलिए
इलेक्ट्रॉन बंधुता भी आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर बढ़ेगी। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाईं की ओर चलेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, क्योंकि सभी ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। ठीक है, अब आता है आयनन विभव। आयनन विभव जो होता है वो सबसे ज्यादा अक्रिय गैस तत्वों का होता है, यानी शून्य वर्ग में जो रखे गए हैं ये अक्रिय गैस तत्व कहलाते हैं। इन्हीं का आयनन विभव सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसलिए जब ये लास्ट वर्ग में रखा गया इनका आयनन विभव सबसे अधिक है, तो इसका मतलब बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे लास्ट वर्ग में रखे गए इन तत्वों को, तो इन्हीं का आयनन विभव सबसे अधिक है, तो इसलिए आगे की ओर जाने पर जो आवर्त सारणी में क्या होगा, आयनन विभव बढ़ेगा। अब आती है परमाणु क्रमांक। हम बता ही चुके थे कि परमाणु क्रमांक जो है आगे की ओर जाने पर यानी बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव और परमाणु क्रमांक ये तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर बढ़ते हैं, और विद्युत ऋणात्मकता और परमाणु त्रिज्या ये बाएं से दाएं ओर जाने पर घटती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी को याद रख सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन होता है, परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या परिवर्तन होता है, आयनन विभव में क्या परिवर्तन होता है, परमाणु क्रमांक में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारी चीज आसानी से ज्ञात कर लेंगे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या चीज बढ़ेगी और क्या चीज घटेगी। ठीक है।